जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों ने जो काम किया है ना वो वर्थ है, क्योंकि आप लोग अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करते हो, आप लोग पसंद करते हो। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो वर्क देख रहे हो, आप लोग जो जितने भी वर्क मैं बना रहा हूँ ना, उसको आप अप्रिशिएट तो कर रहे हो लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स है ना, वहाँ पे आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं है तो उन लोगों को पता चलना चाहिए, तो इसके लिए आप शेयर ज़रूर कीजिए। जितना नॉलेज बांटोगे उतना अच्छा है। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता, तो आप लोग भी कमी नहीं छोड़िए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो हम लोग पहुँच चुके हैं बेसिक्स ऑफ शेडिंग, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं डे 3 में। आज हम लोग सीखने वाले बेसिक्स ऑफ शेडिंग। इसमें आपको लाइट टोन, मिड टोन और डार्क टोन तीनों चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये एक एग्जांपल है जो कि हम लोग के आउटलाइन बनाते हैं, आउटलाइन में हल्की सी शेडिंग की है, और इसके बाद में बताने वाला हूँ कि ये फाइनल शेडिंग के बाद ये आउटपुट कैसा दिखेगा। ये आपको हो गई आउटलाइन। अब नेक्स्ट आपको पता चलेगा किस तरीके से हम लोगों ने शेडिंग की है। शेडिंग में आपको माइन्यूट चीजें मिलती है, जैसे एक लाइट डायरेक्शन प्रॉपर मिलता है आपको, और एक शेडो मिलता है। शेडो अपोजिट टू लाइट डायरेक्शन जो होता है ना, वो वहां पे हम लोगों ने बनाया। इसके अलावा आपको मिड टोन और लाइट टोन मिलता है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि एक जो डार्क टोन है ना वो आपको मिल रहा है, और यहाँ इसके बाद आपको एक मिड टोन होता है जो जहाँ से ग्रेजुअली लाइट जो होती है ना वो हिट करती है। उसके बाद डार्क पोर्शन आता है, जो इसके पहले मैंने आपको बताया ना कि ये डार्क शेड है। इसके बाद मीडियम टोन आता है, मीडियम टोन के बाद लाइट टोन होता है। क्योंकि ये क्या होता है ना, जो सीजर है वो राउंड शेप में, तो राउंड शेप में जैसे वो ग्रेजुअली लाइट के अपोजिट डायरेक्शन जाएगा तो वहां पे शेडो रहता है। उसके तुरंत बाद आपको मिल जाता है एक डार्क टोन। ये मिल गया आपको लाइट टोन। लाइट टोन में क्या होता है ना कि ये एक मेटल ऑब्जेक्ट है। मेटल ऑब्जेक्ट जब भी हम बनाते हैं ना तो उसमें आपको शाइन ज्यादा रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको हाईलाइट भी मिलेगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस शेडिंग टेक्निक के थ्रू। जैसे पेंसिल को हम लोगों ने बिल्कुल ही हार्ड रखा है, जहाँ पे हम लोग हार्ड प्रेस करके हम रन करते हैं ना पेपर पे, तो वो एकदम डार्क टोन होता है। जैसे जैसे उसको रिलीज करते जाते हैं ना उसका प्रेशर, तो वो एकदम लाइट होता जाता है। जैसे आप देख रहे हो कि एक डार्क टोन हो गया, एक मीडियम टोन हो गया और एक लाइट टोन हो गया। ये सारी शेडिंग जो होती है ना ये कंप्लीट इस पे ही बेस होती है। अब शेडिंग कैसे करें? अभी देखो ये एक लाइन है, लाइन में ना कोई भी प्रेशर नहीं है, एक कांस्टेंट प्रेशर है। लेकिन हमें क्या करना है, डार्क टोन, मीडियम टोन और लाइट टोन तीनों। अभी कैसे मैंने एक्सटेंड किया इसको, देखो डार्क प्रेशर दिया मैंने तो वहां पे डार्क है, और जैसे जैसे मैं रिलीज कर रहा हूँ वो लाइट होता जा रहा है। तो यही जो शेडिंग टेक्निक है ना आपको करनी है, और इसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करना है। ये जो प्रैक्टिस है ना सबसे ज्यादा इसलिए करनी है कि आपका हैंड का बैलेंस, ग्रिप, हर चीजें बहुत परफेक्ट होंगी, और कहीं से भी ना जो भी आप शेडिंग कर रहे हो तो गैप नहीं आना चाहिए। अब जैसा आपने कर लिया लेफ्ट टू राइट, वैसे ही राइट टू लेफ्ट लेके जाना है। और ये अभी आपको पता चल जाएगा ना कि ये करने में कितना मजा आता है। और मजा के साथ साथ ना आपको एक मेटल इफेक्ट जो है ना इस ट्यूटोरियल के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। तो अब देखो अप्स और डाउन भी करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरफ से प्रैक्टिस करनी है। लेकिन कंडीशन ये है ना कि आपको पेपर मूव नहीं करना है, आपको उसी पे ही करना है। अभी देख रहा हूँ कि आपको डार्क टोन, मीडियम टोन और लाइट टोन तीनों यहाँ पे मिल गई है। तीनों जैसे मैंने आपको बताया तो तीनों आपको एक साथ ही मिल गई। अब ये तो मैंने राइट, लेफ्ट और अप एंड डाउन किया था। अब आपको ना स्लांट में भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये इनिशियल डेज हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है ना कि आपको हमेशा पेपर मूव करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को देखा है बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन ड्राइंग उतनी इंप्रूव नहीं हो रही। इसलिए नहीं हो रही ना कि वो हमेशा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एक डायरेक्शन से, और दूसरे डायरेक्शन में ना उनको पेपर मूव करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस है ना इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने अपनी शेडिंग इंप्रूव कैसे की पता है क्या? मैं जब खाली भी रहता था ना, अगर मैं स्टडी भी करता था ना, तो कुछ इस तरीके का ही करता था। जैसे मुझे ना टॉर्पीडो होता है ना, कैसे बाउंडर होता है, तो बाउंडर में ऐसे ड्रॉ करता था। उससे ना मेरा बैलेंस बहुत अच्छा हुआ। ये देखो हर डायरेक्शन में करोगे ना, ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर का पोर्शन होता है बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ आता है ना तो कम होता जाता है और उसकी इंटेंसिटी भी कम होती जाती है। तो इसको राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, हर डायरेक्शन में जैसे भी आप फ्री बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, पेपर है, पेंसिल है, पेन है, जो भी था ना उस सब में प्रैक्टिस करता था। आप लोग को भी इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये एक कहते हैं ना कि एक मूल मंत्र होता है, तो ये मेरी तरफ से आप लोगों को एक मूल मंत्र है, और इसकी ही प्रैक्टिस मैंने सबसे ज़्यादा की है। और फ्री जब भी टाइम होता है ना तो मैं डिपेंड करता है कि मेरे पास क्या है, हमेशा पेंसिल रहे ना रहे, कोई भी
मेरे पास जैसे पेन भी हो ना, उससे भी मैं प्रैक्टिस करता था। तो यहाँ पे आपको ना शेडो के बारे में पता चल गया, लाइट, मीडियम और डार्क टोन तीनों के बारे में पता चल गया। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि लाइट डायरेक्शन भी हम लोग आगे जानेंगे, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे आपने देखा ना कि लाइट हिट कर रही है एक सर्कल को, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों ने शेडो बनाया। इसके बाद आपको सबसे नीचे आपको बाउंस लाइट दिख जाएगा, उसके बाद डार्क टोन हो गया, उसके बाद मीडियम टोन हो गया, उसके बाद लाइट टोन हो गया। यहाँ पे हर चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट की। अब इसको थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, डिटेल मतलब कि थोड़ी सी शेडिंग और करते हैं। तो ये एक बहुत क्विकली मैंने एक रिस्पॉन्सिव एक आपको डेमोन्स्ट्रेट किया, जहाँ पे आपको समझ में आ जाए कि मिड टोन कहाँ पे यूज़ होता है, लाइट टोन कहाँ पे यूज़ होता है, और ये जो है ना आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। तो ये कुछ, और इसमें आप डिटेल करने जाओगे तो उतना रियलिस्टिक आएगा। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको बता दिया। और ये जो मैं आपको ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो ये बहुत क्विक फॉर्मेट ट्यूटोरियल है। अगर आपको इसके ज़्यादा मतलब रियल टाइम चाहिए ना, क्योंकि ये फास्ट फॉरवर्ड है, इसमें बहुत सारे सीन्स, अगर अनकट चाहिए आपको वीडियोस, तो आप जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आप जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कई सारे कोर्सेज भी बनाए हैं, या जहाँ पे आपको ये जितने भी वीडियोस हैं ना, आपको स्लो वर्जन पे मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं क्लास 4 में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।